हेलो अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज शाहिद खान। मंस्टैक की सीरीज में आज हमारा लेक्चर 10 है। इस लेक्चर में हम सीएसएस की कुछ और प्रॉपर्टीज देखेंगे। सबसे पहले पैडिंग प्रॉपर्टी देखेंगे। पैडिंग प्रॉपर्टी क्या करती है? पैडिंग इज यूज्ड टू क्रिएट स्पेस अराउंड एलिमेंट कंटेंट इनसाइड ऑफ अ डिफाइंड बॉर्डर। तो ये हम एग्जांपल से देखेंगे, आपको समझ आ जाएगी। तो अब इस पैडिंग की कौन कौन सी प्रॉपर्टी हो सकती हैं? इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज, पैडिंग टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट। आगे के इसकी जो वैल्यू दे सकते हैं, लेंथ में दे सकते हैं, परसेंटेज में दे सकते हैं और इनहेरिट कर सकते हैं पेरेंट से, और इसको नेगेटिव वैल्यू नहीं दे सकते। उसके बाद ये है कि पैडिंग टॉप जो है, ये एग्जांपल उसने दी हुई है, पैडिंग टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट दी हुई है किसी भी डिफ को। यहाँ पे ये चलो एडिटर की तरफ देखते हैं, बाकी वहीं जाके देखेंगे। यहाँ पे आए, अपना एडिटर ओपन किया, यहाँ पे बोलर प्लेट लिखा। सबसे पहले यहाँ पे नीचे एक डिफ डाली, शॉर्टकट के तरीके से डॉट डाल के अगर मैं बॉक्स 1 लिखूं तो ये क्या करेगा? एक डिफ बना देगा और उसको बॉक्स 1 क्लास दे देगा। यहाँ पे मैं आया, 100 वाट्स का पैरा लिखा। पैरा लिखने के बाद यहाँ पे इसको इनलाइन स्टाइलिंग दूंगा मैं। अब यहाँ पे आया, यहाँ पे बॉक्स डॉट बॉक्स 1, यहाँ पे मैंने इसे बॉर्डर दे दिया, बॉर्डर 1 3 पिक्सल सॉलिड रेड। सेव किया, लाइव सर्वर के जरिए ओपन करते हैं। यहाँ पे ये देखिए ओपन हो गया। अब यहाँ पे पैडिंग देखते हैं क्या चीज़ है। यहाँ पे इसको खोला और यहाँ पे इसका बॉक्स खोला। बॉक्स में देखें पैडिंग क्या चीज़ है, पैडिंग कहाँ पे आती है। ये देखें डेफिनेशन के मुताबिक वो कहता है कंटेंट के बाहर आती है और बॉर्डर के अंदर आती है। तो ये देखें ये कंटेंट है और ये हमारी पैडिंग है। अभी क्या है, पैडिंग फिलहाल नहीं है, तो हम इसको पैडिंग देते हैं। यहाँ पे जाके पैडिंग देते हैं, पैडिंग एक पैडिंग टॉप भी देख लेते हैं। पैडिंग टॉप 30 पिक्सल देने के बाद इसे सेव करके इसे ब्राउजर में ओपन किया। ये देखें अब यहाँ पे ये बॉक्स जहाँ से मैंने सेलेक्ट की, देखिए टॉप पे कितनी आई हुई है, 30 पिक्सल। तो इसी तरह आप यहाँ से डबल क्लिक करके इसे चेंज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, घटा सकते हैं। ये कहाँ पे आ रही है? बॉर्डर के अंदर और कंटेंट के बाहर। ठीक है, इसी तरह अभी आपने टॉप की दी है, इसी तरह आप लेफ्ट, राइट और बॉटम की भी दे सकते हैं। और आप शॉर्ट एंड तरीके से भी यानी कि दे सकते हैं। कैसे? पैडिंग लिखा और ये 30 पिक्सल लिखा, अब क्या होगा, चारों तरफ की 30 पिक्सल हो जाएगी। ठीक है, एक वैल्यू कल ही मैंने आपको मार्जिन के केस में भी आपको बताया था कि याद है कि एक वैल्यू आप लिखते थे तो एक वैल्यू चारों तरफ अप्लाई हो जाती है, और आप चारों वैल्यू भी इकट्ठी लिख सकते हैं। 30 पिक्सल टॉप और 20 पिक्सल अब ये राइट। अब बॉटम की है 40 पिक्सल और लेफ्ट की है 12 पिक्सल। आप इस तरह शॉर्ट एंड तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे देखें 30 20 40 12 नज़र आ रही है, ये पैडिंग नज़र आ रही है। अब ये है कि आप 2-3 वैल्यू भी दे सकते हैं। 3 वैल्यू देंगे तो क्या होगा? अब ये क्लॉकवाइज चलें, टॉप, राइट, बॉटम। अब लेफ्ट की रहेगी, लेफ्ट क्या करेगा? अपनी ऑपोजिट वाली साइड की उठाएगा, राइट की। तो यहाँ से सेव करके इसे ओपन किया। यहाँ पे ये देखिए टॉप कितनी 30 20 40 और ये लेफ्ट ने कौन सी उठाई? 20 उठा ली अपने ऑपोजिट साइड वाली। ये 3 वैल्यू के केस में हो गया। अब 2 वैल्यू हो गया, तो 2 वैल्यू हुई तो क्या होगा? जैसे कल मैंने आपको बताया था बॉर्डर के केस में क्या होगा, टॉप ये मैंने किसकी दी है, टॉप क्लॉकवाइज चलें, टॉप और राइट। और अब बॉटम और वो लेफ्ट क्या करेंगे? बॉटम और लेफ्ट अपने ऑपोजिट साइड की वैल्यू उठाएंगे। बॉटम की ऑपोजिट साइड टॉप है, टॉप की कितनी है 30 है, और लेफ्ट की ऑपोजिट साइड राइट है और राइट की 20 है, तो ये उठा लेंगे। देखें बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आया, अगर एक वैल्यू हो तो एक वैल्यू क्या करेगी? एक वैल्यू चारों साइड हो जाएगी, चारों साइड ये एक वैल्यू लग जाएगी। आप यहाँ से डबल क्लिक करके चेंज करके भी आप दे सकते हैं। देखें ये पैडिंग इंक्रीज हो रही है, लेफ्ट ये पैडिंग। ठीक है, पैडिंग समझ आ गई होगी आपको क्या है कि यानी कि कंटेंट और बॉर्डर के दरमियान में जो चीज़ आती है ना, वो पैडिंग होती है। देखें ये कंटेंट है और ये हमारा बॉर्डर है, और ये जो बीच की चीज़ है ये क्या है? पैडिंग है। ठीक है, ये स्पेस देने के लिए यूज होती है। पैडिंग आपको समझ आ गई होगी। अभी नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या, हाइट और वेट की प्रॉपर्टी है। वो क्या, हाइट और वेट क्या करता है? आर यूज टू सेट द हाइट एंड वेट ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट की हाइट और वेट सेट करनी हो तो वो हाइट और वेट प्रॉपर्टी से सेट होती है। अभी ये देखें ये मेरी डिव है ना, तो अभी आपने देख लिया होगा यहाँ पे। ये देखें अब इसकी विड्थ कितनी थी,
विथ इसने तकरीबन फुल ली हुई थी। मैं चाहता हूँ कि इसको मैं खुद की विथ सेट करना चाहूँ, तो मैं क्या करूँगा, विथ विथ मैं इसको 50% रख देता हूँ। 50% क्या होगा, हाँ फुल जो विथ होती है 100% होती है, 50% उसकी हाफ होगी, तो यानी कि ये कितनी हो जाएगी, ये देखिए हाफ में आ जाएगी 50%। अगर मैं इसकी हाइट रखना चाहूँ तो हाइट हम यूनिट बाद में पढ़ेंगे, परसेंट पिक्सल ये सारी चीज़ें बाद में हम CSS के अंदर ही पढ़ेंगे। हाइट में इसकी 500 पिक्सल देना चाह रहा हूँ। सेव किया, से ओपन किया, ये देखिए 500 पिक्सल की हाइट आ गई। देखिए 500 पिक्सल की हाइट आ गई और 50% बॉर्डर आ गया। तो 500 ना करके मैं इसकी 300 कर देता हूँ। सेव किया, इसे दोबारा ओपन किया, 300 की हाइट आ गई और 50% बॉर्डर आ गया। अब एक विथ है और एक मैक्स विथ है। मैक्स विथ क्या करती है, एक अगर मैं एक विथ लगाता हूँ, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, दूसरी है मैक्स विथ। मैक्स विथ 500 पिक्सल करते हैं हम, ये 50% कर लेते हैं, 500 पिक्सल ठीक है, इसे ओपन किया। अब ये देखें, यहाँ पे मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट खोला, यहाँ पे मैंने इसको, बल्कि मैं आपको ऐसे से बंद कर समझा देता हूँ। ये देखें, इसको छोटा करें। अब ये देखिए मैंने कितनी मैक्सिमम विड्थ कितनी दी थी, 500। तो 500 विड्थ तक तो ठीक जाएगा, जैसे ही 500 विड्थ से कम होता जाएगा तो ये क्या करेगा, खुद को श्रिंक करने शुरू कर देगा। उसका मैक्सिमम विड्थ का मतलब क्या है, मैक्सिमम विड्थ 500 होनी चाहिए और मिनिमम जितनी मर्जी वो ले ले। यानी कि मैंने फिक्स हाइट नहीं की, मैंने कहा कि मैक्सिमम 500 होनी चाहिए, मिनिमम मैंने नहीं दी हुई। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जब तक ये छोटी होती रहेगी खुद को श्रिंक करने शुरू कर देगी। देखिए श्रिंक हो रहा है। अब देखिए मैं इसको मैक्स की जगह फिक्स दे के देखता हूँ, यानी कि मैक्स हटा देता हूँ। मैक्स हटाऊंगा तो अभी देखना, मैंने 500 पिक्सल दे दिए विथ, तो अभी देखें जैसे ये 500 से नीचे होगा ये, तो क्या ये देखें नीचे स्क्रॉल बार नजर आ रही है, स्क्रॉल बार नीचे आ गई है, या फिक्स हाइट थी, फिक्स हाइट से क्या हुआ, स्क्रॉल बार नीचे आ गई। तो ये देखें, ये फिक्स हाइट दी तो मैंने क्या हुआ, स्क्रॉल बार आ गई। अब मैं जैसे ही मैक्स वेट लगाता जाऊंगा तो क्या होगा, वो खुद को एडजस्ट कर लेगा, यानी कि अपनी हाइट कम कर लेगा। ये देखें अपनी, सॉरी हाइट नहीं, विड्थ कम कर लेगा। ये देखें जैसे ही 500 से नीचे आया, ये अपनी कम करनी शुरू कर दी इसने, विड्थ एडजस्ट करना शुरू कर दिया। ये मैक्स का मतलब, मैक्सिमम विड्थ का मतलब कि मैक्सिमम 500 हो, कम अज यानी कि मैक्सिमम विथ 500, मिनिमम नहीं बताई मैंने, तो मिनिमम ये अपनी मर्जी से जितना मिनिमम जाता जाएगा ये खुद को एडजस्ट करता रहेगा। तो मैक्स विथ का ये मतलब हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, बॉक्स मॉडल। बॉक्स मॉडल बेसिकली और कुछ भी नहीं है, इसने क्या बताया, एल एलिमेंट इन HTML कैन बी कंसीडर एज बॉक्सेस। तुम्हारा एलिमेंट की देखें, जो भी एलिमेंट मैं यहाँ पे खोलता था, यहाँ पे ये देखें ये एक बॉक्स नहीं है, जैसे मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट में करता था इसका एक बॉक्स बना आ जाता था। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे इसे सिलेक्ट किया और ये देखें नीचे ये बॉक्स। तो तमाम एलिमेंट क्या होते हैं, बॉक्स होते हैं। ठीक है, और हर एलिमेंट का क्या होता है, एक पैडिंग होती है एक, और एक बॉर्डर होता है उसका, फिर एक मार्जिन होता है, ये हर एलिमेंट का होता है। ठीक है, तो इसको बॉक्स मॉडल यही कहता है कि हर एलिमेंट एक बॉक्स, हर ऑल एलिमेंट कैन बी कंसीडर एज बॉक्सेस। तमाम एलिमेंट HTML के वो बॉक्स कंसीडर किए जा सकते हैं। तो ये कहता है कि ये देखें बॉक्स क्या होता है, जिसमें कंटेंट होता है, पैडिंग होता है, बॉर्डर होता है, मार्जिन होता है। वही मैंने आपको बता दी थी, ये नीचे वाली चीज ये बॉक्स है। H1 से लेके कुछ जितने भी एलिमेंट है वो सारे बॉक्सेस होते हैं। ठीक है, ये उसने बताया है, बस बॉक्स मॉडल यही चीज है। ठीक है, अब वो ये बता रहा है कि जब भी आप विड्थ और हाइट सेट करते हैं प्रॉपर्टी किसी भी एलिमेंट की, जैसे मैंने अभी सेट की है, तो आप किसकी करते हैं, यू जस्ट सेट द विड्थ एंड हाइट ऑफ द कंटेंट एरिया। ठीक है, ये कंटेंट एरिया की सेट करते हैं। अब ये देखें मैंने जैसी ये, अब इसकी विड्थ और हाइट मैंने कितनी सेट की थी, मैंने 500 की थी ना, देखें 500 की थी, तो ये देखें ये मेरे कंटेंट की कितनी है, 500 है। और ये देखें ये तो फिर 30 फालतू आ गई यहाँ पे, और ये भी 30 फालतू आ गई है, 3 फालतू। ये देखें, अच्छा आप मुझे बताएं कैलकुलेट करके इसकी विड्थ कितनी होगी टोटल मेरे इस डिव की, ये जो बॉर्डर ये मेरी डिव है इसकी विड्थ कितनी है, 500। मेरी हाइट कितनी थी, विड्थ कितनी थी, 500 थी, तो 500 विथ कितनी होगी, मेरी कंटेंट एरिया की सिर्फ हो गई। ये जो मैंने विथ रखी है ना मैक्स विथ 500, ये मेरी किसकी है, विथ क्या करती है, कंटेंट एरिया की विथ होती है। कंटेंट एरिया क्या, यानी कि ये जो आपका ये वाला एरिया, ये वाला ये कंटेंट एरिया आपका, ये वाला एरिया, ये विथ कितनी है, 500 कंटेंट एरिया की विथ है। और पैडिंग कितनी है, 30% पैडिंग है।
तो अब कितनी विड्थ होगी 500, तो इसकी होगी और 30 इसकी होगी। 530 और 3 पिक्सल का बॉर्डर है, 533 हो गई और मार्जिन नहीं है, यानी कि 533 विथ इस टाइम है। विथ टोटल कितनी है वो इसकी, इस डिव की विथ कितनी है, ये वाला जो डिव है, ये वाला डिव, इसकी विथ कितनी है 533, क्योंकि 500 तो कंटेंट एरिया की होगी जो मैंने दी थी, और 30% 30 जो है वो पैडिंग है, और 3 क्या है बॉर्डर है, तो कितनी होगी 533 विथ होगी टोटल। बाज़ औक़ात लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं यार, तो वो कहते हैं हमने 500 पिक्सल दी हुई है विथ, तो ये 530 जब आप डिजाइनिंग करेंगे आपको ये समझ आएगी, आप कहेंगे कि 5 ज़्यादा कैसे आ रही है, यानी कि तो कैसे ज़्यादा आ रही है, 30% तो क्या हो गया, ये हो गई और 3 इसकी हो गई, 33 हो गई और 5 की हो गई। देखिए ना यहाँ से आपको पता चल रहा होगा विथ, ये टोटल पूरे बॉक्स की विथ देखें, 5 इसकी, 30 इसकी और 3 इसकी। ये हमारा क्या बॉक्स मॉडल हो गया। वो यही बताने की कोशिश कर रहा था कि विथ जो होती है वो आप जो देते हैं वो सिर्फ कंटेंट की होती है, ना कि बॉर्डर और उसके उस वक्त इंक्लूड नहीं होती। उसको इंक्लूड करें तो ये आपकी विथ बॉक्स बढ़ जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसने एग्जांपल दी हुई है, कह रहा है कि ये जो मैंने यहाँ पे विथ दी हुई थी 320 से विथ दी हुई थी, ठीक है, जबकि 320 विथ तो दी हुई थी, अब 20% फिर क्या आ गया, 10% का साइड से, सॉरी 10% का साइड से मार्जिन आ गया, यानी कि देखें 30 से विथ दी हुई थी और पैडिंग कितनी दी थी 10% की, तो 10% लेफ्ट और 10 राइट है, तो 20 हो गई। और इसी तरह ये देखिए 5 पिक्सल का बॉर्डर दिया हुआ था, और सॉरी हमने भी गलत कैलकुलेट कर दिया। हमने कैसे गलत कैलकुलेट की है, हमने एक साइड की कैलकुलेट की है, 5 30 और 30 साइड की भी है। ठीक है, ये देखें इसने जैसे एग्जांपल दी हुई है, मैं एग्जांपल आपको दे के समझा देता हूँ, बल्कि ये भी हमें दी हुई है एग्जांपल। ये देखिए 500 मैंने इसकी दी थी और 30 मैंने ये देखें ये दी थी। विथ कैसे कैलकुलेट होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो जाती है वो विथ होती है। ठीक है, तो इसमें ये देखें दोनों साइड 30% की विथ है, दोनों साइड 30% की पैडिंग है, उसके बाद दोनों साइड 3% का बॉर्डर है, तो यानी कि फिर कितनी हो गई 30 और 30 60 और 3 3 6 60 और 66 प्लस 566 कितनी होगी इसकी 566 विथ होगी इसकी। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी बॉक्स मॉडल क्या कहता है। बॉक्स मॉडल यही कहता है कि हर एलिमेंट के गिर्द एक बॉर्डर होता है, ओह सॉरी एक बॉक्स होता है, हर एलिमेंट एक बॉक्स होता है, और जिसकी जो विथ देते हैं वो आप किसकी होती है, कंटेंट की विथ होती है। और ये पैडिंग अगर आप टोटल विथ कैलकुलेट करना चाहे तो वो क्या बनती है, 320 तो वो है कंटेंट की विथ है, 10 दोनों साइड पैडिंग आ जाएगी, तो 320 पैडिंग हो जाएगी, दोनों साइड 10 पैडिंग है ना, विथ राइट और लेफ्ट दोनों को इंक्लूड करके विथ आती है ना। उसके बाद अपना बॉर्डर कितना है, लेफ्ट और राइट दोनों पे 5 कर ले, 10 बॉर्डर बन जाता है, तो 30 320 20 40 और 10 350। ठीक है, ये हमारी क्या होगी बॉक्स मॉडल हो गया। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अल्लाह हाफिज।